तो हेलो मेरे मित्रगणों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेयर थिंग्स मेक सेंस विद अ लॉट ऑफ नॉनसेंस। जी हाँ, तो आज मेरे घर में है सत्यनारायण की पूजा। और आज के पिछले दिन ही बाप जी ने सबको अपना अपना काम समझा दिया था और मेरा काम था झाड़ू पोछे का। जी हाँ, और मैंने सुबह सुबह ही अपना जिम्मा संभालते हुए घर का सारा झाड़ू पोछा खत्म किया और फिर मैं निकल चुका था अपने बैटमैन को लेके। उसकी सफाई की क्योंकि मुझे जाना था मार्केट। मार्केट से मुझे लाने थे मिठाई के डब्बे, जिनका ऑर्डर पिछले दिन ही दे दिया था, और 25 किलो मोतीचूर के लड्डू। मैं निकल गया गाड़ी लेके, बढ़िया से स्पीकर ऑन करके गाड़ी में ढें 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 ढें। फिर मैं पहुंचा मिठाई की दुकान पे। वहाँ पे सारे मिठाई के डब्बे जो थे वो इकट्ठे करे, बिल वगैरह कटवाया और इनको फिर गाड़ी में भरा। बहुत सारे डब्बे थे भाई, लेकिन मैं सच बताऊं, मुझे खाने के लिए एक भी नसीब नहीं हुआ। फिर मैं पहुंचा घर पे। घर पे मैंने देखा जाके तो माता श्री अपने काम में लगी हुई थी, खाने पकाने का जो भी काम था, क्योंकि हमें जो था, हमें अपने आसपास के कुछ घरों के लोगों को भी खाना खिलाना था। हमारे घर में सत्यनारायण की कथा थी, कथा के साथ जो था वो थोड़ा बहुत खाने पीने का कार्यक्रम भी था। तो माता जी के गूंथे हुए आटे से मुझे उसके बाद काम मिला था पूड़ियाँ तलने का। तो ये मैं रहा पूड़ियाँ तलता हुआ। माता जी पूड़ियाँ बेल रही थी, मैं पूड़ियाँ तल रहा था, और ये अपन का छोटा भाई ये मेवा बना रहा था। और बाप जी भी यहीं कहीं बाहर काम में लगे होंगे। ये रहे मसाला कूट रहे थे सब्जियों के लिए, तड़के में डालने के लिए। देखो, मेरे घर में हर कोई अपना अपना काम अच्छे से जानता है, सब अपने तरीके से काम करते हैं। और फिर मैं लग गया था प्रसाद बनाने, जो कि ये सूजी और आटे का था प्रसाद, और चरणामृत ये सब जो है वो लोगों में बांट दिया जाता है। और उसके बाद मैं नहा धो के तैयार हो चुका था, क्योंकि हमारे पंडित जी भी आ चुके थे और बारी बारी घर के सारे लोग तैयार हो गए अपना काम सारा निपटा के। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कथा कहाँ पे होगी। ये मेरे रूम से निकलते ही ये है घर का हॉल। यहाँ पे गद्दे बिछा दिए गए थे। यहाँ पे जितने भी गांव के लोग, पूरे गांव को नहीं होता था, सारे गांव के लोग आएंगे और यहाँ पे कथा होगी हमारी। और ये रहे हमारे पंडित जी। बारी बारी घर के सारे लोगों को तिलक लगाया गया और हाथ में कलावा बांधा गया। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु अम्बे अम्बिके बालिके नमानिति कश्चन सा स्वस्ति सुखा स्वद्रिकां पील वशिनीम श्रीलक्ष्मी पत्न्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम्मा कृष्णानि गाणौ मिगाण और घर के सभी लोगों को कलावे और तिलक लगाने के बाद कथा हुई शुरू, और कथा कम से कम चली आधा घंटा। ध्यान करना, लक्ष्मी नारायण को सारे देवते निमंत्रण करना। बोले गुरु महाराज की जय हो। और धीरे धीरे गांव के सारे लोग आ चुके थे। एक एक लोग जो हैं वो हर एक परिवार से आ जा रहा था। और ये थे मेरे बड़े दादा और बड़ी दादी जी, मतलब मेरे दादा के बड़े भाई थे ये। और ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, तो इनकी इच्छा थी कि ये मेरे फादर के लिए हार पहनाते जाएं, क्योंकि पता नहीं फिर हम कब घर वापस आएंगे। तो इनकी इच्छा का मान रखते हुए हमने इनसे हार पहनवाया। और बाद में पूरा गीतों का सिलसिला शुरू दोस्तों, गाँव की औरतों का। और गांव के सभी लोगों को प्रसाद बांट के, मिठाई के डब्बे बांट के, उनको घर भेज के फिर हमने किया कन्या पूजन। और ये बीच में कन्या बैठी है, ये मेरी ही बहन की बेटी है, जिसको बिना फ़ोन देखे बिल्कुल नहीं खाना खाया जाता। और उसके बाद रात होते होते जो भी बारी बारी आता गया, हमने उनको बारी बारी खाने खिलाया। जिसको पूड़ी खानी थी पूड़ी खिलाई, चावल खाने थे चावल खिलाए, जिसको चपाती खानी थी उसको चपाती खिलाई। तो ये सब काम करते करते हमें बहुत रात हो चुकी थी। रात होने के बाद आई मीन 8:30-9 बज चुके थे। तो मैं और माताजी, बाकी सब थक चुके थे, मैं और माताजी ही बचे थे। तो हम दोनों ने मिलके की घर की सफाई,
मोस्टली किचन की सफाई, क्योंकि किचन में बहुत सारा काम हुआ था। और उसके बाद ये है मेरी दादी जी। दादी जी वैसे मेरे चाचू जी के पास रहती हैं, बट आज हमने उन्हें अपने पास रोक लिया था, तो मुझे इनके साथ सोना होता है जब भी ये आती हैं, क्योंकि रात को बहुत बार इनको बाहर उठ के जाना पड़ता है, तो मुझे इनकी देखभाल करनी होती है। इसी के साथ आज का व्लॉग हुआ ख़त्म मेरे मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। बने रहिए नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।